साथियों, आप सभी लोग, जितने लोग रोज जूम पे वेबिनार में भी सुनते होंगे या अपने नेचुरल लाइफ में देखते होंगे, आप अपने मोहल्ले में देखिए, अपने गांव में देखिए या अपनी सिटी में देखिए, आपको 100% में से 90% लोग कहीं न कहीं दुनिया की भीड़ में चलते हुए नजर आएंगे। हर जगह पर आप अपने तहसील स्तर पर देखोगे 10% लोग आपको आगे बढ़े हुए दिखाई देंगे, जो कि अपने आप में अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जिला स्तर पर देखोगे फिर 10% लोग, अगर नेशनल लेवल पर देखोगे 10% लोग दिखाई देंगे। कारण कम क्यों है सफलता का? क्यों लोग, बहुत कम लोग हैं जो अपर लाइन में दिखाई देते हैं। साथियों, ये सच है, इस बात को हर आदमी मानता है कि सफलता का ग्राफ बहुत कम होता है। याद करो, जितने लोग आपके साथ फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे, क्या 8 क्लास तक वो रहे? 8 क्लास तक जितने लोग आपके साथ क्लास में थे वो 10 क्लास तक रहे। 10 क्लास तक जितने लोग आपके साथ थे वो 12 क्लास तक आपके साथ रहे। और 12 क्लास तक जो पढ़े, क्या सभी लोग नौकरी लग गए? सभी लोग लाइफ में सेटल्ड हो गए? हर जगह पर एक छटती होती जाती है। आज आप लोग देख पा रहे होंगे ओके फिलिप परिवार, जैसे कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि कुर्सियां खाली हैं। आपको बता देना चाहता हूं, इस परिवार में लगभग 50,000 से ज्यादा एसोसिएट एक्टिव है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसी एक्टिविटीज में क्यों कम पहुंच पाते हैं? क्योंकि साथियों, एक सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल वे में आप महसूस करना। मैं मेरी जिंदगी में हर पल इन सारी बातों को महसूस करता हूं। जिंदगी में अगर सफल होना इतना आसान होता तो टीचर हमेशा दिल से पढ़ाता है सारे स्टूडेंट को, उसमें से एक IAS बन जाता है, एक सेकंड ग्रेड में रह जाता है, एक फर्स्ट ग्रेड में पहुंच जाता है, एक थर्ड ग्रेड में एक चोर भी बनता है, एक डाकू भी बनता है। क्योंकि वहां पर निर्भर करता है सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स कि उस कार्य को किस शिद्दत से कर रहा है। आज ओके फिलिप के बारे में देखा, 3 साल में इतना ग्रोथ किया। एक ऐसा समय था जब लोग कहीं कहीं अपने आप के घरों में कैद थे, निकल नहीं रहे थे, उस समय पर जन्म लिया और वाकई में करके दिखा दिया पूरी दुनिया में। आप महसूस कर सकते हो पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ साथियों, दुनिया के उस एक बहुत ही कठोर कह सकते हैं, बहुत ही जरूरी कह सकते हैं, वो एक शब्द है, वो है विश्वास। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसमें विष भी है तो आस के रूप में उम्मीद भी है, अगर संधि विच्छेद करोगे तो। और दुनिया में विश्वास में सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी होता है जो उस काम को सच्ची शिद्दत से और दिल से करता है। एक छोटी सी कहानी है, समय बहुत कम है, बताना चाहता हूं। एक बार क्या किया, 1000 मेंढकों की एक रेस करवाई गई थी। कितने मेंढकों की? कितने मेंढक थे? 1000 मेंढक थे। और उन मेंढकों को छोड़ा और उनके सामने गोल डिसाइड कर दिया कि तुमको 500 मीटर ऊपर की पहाड़ी पे चढ़ना है। 500 मीटर की जैसे ही पहाड़ी के बारे में पता चला और समय दिया उनको कि इतने समय में चढ़ना है आपको, तो आप यकीन नहीं करोगे, उनमें से 1000 मेंढकों में से 500 मेंढक तो वहां के वहीं रुके रह गए। कितने समय में हम 500 मीटर नहीं चढ़ पाए। फिर थोड़ा और चले, थोड़ा और चले, थोड़ा और चले, और लास्ट में जब समय पूर्ण होने लगा, उस समय पर एक मेंढक उस ऊंचाई पर चढ़ गया। तो 1000 में से एक मेंढक निकल के आया है, कुछ तो विशेष होगा। तो पूरी कमेटी बैठी, उनको ले जाया गया उस मेंढक को लैब में। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने परीक्षण किया और उस मेंढक में कोई क्वालिटी ढूंढना चाह रहे थे वो लोग, लेकिन गलती से उसमें कमी निकल गई। वो मेंढक बहरा था। क्या था? क्या था? बोला यार, वो सारे लोग सिर्फ खिजाने लग गए। बोला सफल लोग में तो कोई ना कोई देखते हैं कि क्वालिटी होती है, लेकिन इसमें तो कमी निकली है, फिर भी ये इस रेस को जीत गया। कारण क्या है साथियों? कारण एक ही था, उस मेंढक ने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा। उस मेंढक ने सिर्फ अपने कदमों की चाल बढ़ाई। उस मेंढक ने सिर्फ यही देखा कि मुझे वहां पहुंचना है। वो बहरा था, बाय गॉड, उसने दुनिया की नहीं सुनी, उसने पहले अनुमान नहीं लगाया। जिन्होंने 1000 में से सुना 500 मीटर, वहीं रुक गए 50%। आज आप लोगों को एक 21 प्रमोशन का प्लान दिखाई देता है। कई लोग सोचते हैं यार इतना पैसा कमाया जाएगा क्या? कई लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं कि हमारा घर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हम सबका जन्म हुआ है, हम कभी भी उस लग्जरी लाइफ तक नहीं जा सकते। साथियों, हकीकत महसूस करें। हम ऐसा सोच के अपने आप को बर्बादी की ओर लेके जाते हैं जो आज तक ले जाते आ रहे हैं लोग। लेकिन जिसने आगे सोचा वो वाकई में अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं। महंगाई कभी कोई रोक सकता है, कम कर सकता है अपनी जिंदगी में?
हकीकत महसूस करना अपनी जिंदगी में महंगाई के ग्राफ को। ये भारत है 1920 में जो 1 रुपए महीने कमा रहा था वो मध्यम वर्गीय था। 1940 में जो 10 रुपए कमा रहा था वो मध्यम वर्गीय था। 1960 में जो 100 रुपए कमा रहा था मध्यम वर्गीय था। 1980 में जो 1000 रुपए कमा रहा था ना मध्यम वर्गीय था। यकीन कर लीजिए जो 80 से 90 तक जिनकी तनख्वाह 400-500 रुपए महीने की होती थी वो आराम से एक मध्यम वर्गीय की श्रेणी में जी रहे थे। समय था जब 10,000 रुपए महीने कमाने वाला मध्यम वर्गीय था। 2020 चल रहा है, आज आप सभी लोग कूद चुके हैं उसको भी। 1 लाख रुपए महीने में क्या होता है आप महसूस कर सकते हैं। एक चाहत लगी थी सभी को सन 2000 में जब 10,000 रुपए महीने की जरूरत थी कि भाई सरकारी नौकरी लग जाओ, पागलपन की भीड़ के साथ उसमें लग गए। लेकिन महंगाई बढ़ती गई, पार नहीं पड़ी तो लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मैं शादी भी उस लड़की से करूंगा जो सरकारी नौकरी होगी, दोनों 50-50 हजार कमाएंगे, लाख रुपए महीने का खर्चा चल जाएगा। लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, जिन्होंने ये सोच रखी ना कि खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आ रहा है वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आऊंगा, कमा लूंगा, अभी 25 आने से पहले उन लोगों को महसूस हो गया महंगाई, क्योंकि हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ेगा। और 2040 में महसूस कर लेना जरूरत होगा 1 लाख में 1 जीरो बढ़ेगा तो कितना होगा। मैं नहीं कह रहा, आप खुद महसूस करें। मैक्सिमम लोग हम जिंदा रहेंगे, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 16 साल दूर है। क्या है कोई हमारे पास हो? साथियों, हर माँ बाप ये सोचता है कि उनका बच्चा अच्छा बने, कोई नहीं चाहता चोर, लेकिन वो मजबूरियों में बन रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी रोज ऐसी वारदातें सुनने को मिल रही है, चोरी कर लिया, नशा करने लग गया, ये गलत हरकतों में चला गया। कारण क्या है? वो बेचारा उस शिद्दत की सोच कभी बना नहीं पाया कि एक समय पर मुझे इतने रुपए की जरूरत होगी। उसने अपनी सोच को 5, 7, 10, 15 हजार, 20 हजार में बांध लिया था, लेकिन आज 50 हजार का खर्चा हो रहा है तो मजबूरी में वो चोरी कर रहा है। आज आप देखते हो कि बहुत सारे एसीबी के केस आते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। क्या कभी कोई रेस्पेक्टेड आदमी जो अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा है वो चाहता है दिन से कि वो रिश्वत ले? कभी नहीं चाहता। महंगाई मजबूरी होती है उसकी, अपने आप का स्टेटस मेंटेन करना, मजबूरी में वो ऐसे काम करता है। हर आदमी चाहता है जिसने इतनी मेहनत करके उस रैंक को हासिल किया और वो ऐसी वारदात में फंसे, कभी नहीं चाहता हो, लेकिन मजबूरियां उसको, महंगाई का असर उसको ये काम करने के लिए मजबूर करता है। वाकई में अगर जब मौका मिला है आप उन सभी को जिंदगी में ऐसा कुछ करने का, आज ऑप्शन है अपने पास में, जिसको पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं। मेरा मौका है आज आपके साथ में मैं एक ही सोच से करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मैं जागरूक था और आज भी हूँ और आजीवन रहूंगा। कारण यही है, मुझे इतना समझ आता है कि अकेला आदमी किसी काम को 10 घंटे में करता है तो 10 लोग मिलकर उस काम को 1 घंटे में भी कर सकते हैं। मुझे इतना पता है, हकीकत में प्रैक्टिकली महसूस कर रहा हूं कि जब महंगाई इस कदर बढ़ रही है, बीमारियां इस कदर बढ़ रही है, आज पूरी तरीके से जिंदगी जो 100 साल जिया करते थे घट के 50-60 पे आ चुकी है। हो सकता है 50 से भी कम तक हम जिए, लेकिन कम से कम जितनी जिंदगी हमारी बीत गई उसमें तो हम हमारे माँ बाप के पैसों से पल लिए। बची हुई जिंदगी में अपना मौका है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने। क्या हम कर पाएंगे ट्रेडिशनल लाइफ से? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। सबसे बड़ा एक्टर वही है जिसके सबसे ज्यादा फैन है। सबसे बड़ा नेता वही है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। तो साथियों, एक आसान बिजनेस मिल गया आपको जिसमें आप बिना किसी को कुछ दिए अपने आप का एम्पायर टीम खड़ी कर सकते हो और बेहतरीन ढंग से वाकई में 10% लोगों की श्रेणी में आ सकते हो। सर ने बताया था पुरुषोत्तम जी ने कि ब्लू डायमंड भी बन गए, जबकि सर का काम तो दूसरा था। साथियों, कई बार आप उस काम को करते हो, कई बार मैक्सिमम ट्रेनिंग्स देता हूँ, खूब मरीजों को भी देखता हूँ, सारी एक्टिविटी करता हूँ, मुझे किसी काम से थकान नहीं होती, हर काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक साथी आप ही की तरह बैठा हुआ था, अच्छा लीडर था वो नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मेरे से बोला लोग सर ज्ञान देना अच्छी बात है, कभी करके देखोगे फील्ड में तो पता चलिए। कोई बात नहीं, मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक आईटी मेरे को भी चालू करनी है। बोला तुम मत करो, मैंने मुझे करनी है, करके दिखाना है उस शख्स को कि मैं नेटवर्किंग भी कर सकता हूँ। भूला नहीं हूँ, अभी हथियार चलाना भूला नहीं हूँ। तो साथियों, वाकई में बेहतरीन ढंग से मजा आता है मुझे लोगों से मिलने से, मजा आता है। मैं पेशेंट को भी देखता हूँ तो इस भावना से नहीं देखता कि मेरी दवाई ले ली, मैं इसी भावना से देखता हूँ कि इसको ठीक करना है, ये 100% ठीक हो। और यकीनन बोलता हूँ, जिस भी पेशेंट पे सोच लिया दिल से 90 से 95% रिजल्ट लेता हूँ। क्योंकि अपने प्रोडक्ट आज आपको जानकर
ऐसे ऐसे लोग दुआएं देते हैं यार। जिन बच्चों को डायबिटीज था, रोज बेचारों को सुई चुभनी पड़ती थी, उनकी 11 महीने में वो इंसुलिन बंद हो गई। अब सोचो उस बच्चे के माँ बाप कितनी दुआ दे रहे हैं। जो बेचारा बुजुर्ग आदमी घुटनों के दर्द से परेशान था, रोज प्रार्थना करता था, हे राम जी अब उठा ले, वो पैदल दौड़ रहा है। कितनी दुआएं मिलती हैं, मजा आता है ऐसी दुआएं जब सुनते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया बच्चे नहीं थे, कितना परेशान रहते हैं लोग, आज उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो साथियों, ये एक ऐसा बिजनेस है मानव सेवा का, जहां पर पैसा तो अल्टरनेट आएगा ही आएगा, लेकिन आप बहुत अच्छी दुआएं कमा सकते हो। अल्कलाइन पानी एक वो पानी है जिसको बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी पीते हैं। एक वो पानी है जो आपको हमेशा जीवन भर रोग मुक्त रख सकता है। अमेरिकन साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर बॉडी में अल्कलाइन तत्व रहेंगे तो कभी कैंसर नहीं होगा। वो बीमारी जिसका नाम एक बार हम सुनते ही अपने आप को मृत घोषित कर लेते हैं कि अब तो मरना मंजूर है, लेकिन अल्कलाइन पानी का अगर सेवन किया, बॉडी में 80% अल्कलाइन रहा, उसको आप कैंसर क्या, दुनिया की कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी हमेशा मजबूत रहेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन साथियों।